हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज जो मैथ के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो होगा रेशियो ऑन प्रपोर्शन का पार्ट होगा। अनुपात और समानुपात के कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि उसमें रह गया था आय से संबंधित जो थे, आय, खर्च और बचत के बारे में, मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, उसको हम डिस्कस करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तीन चार टाइप के होते हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा ट्रिक से देखेंगे किस तरीके से हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए क्या रहेगा इसमें। कुछ बेसिक चीजें होती है, उसके बारे में पहले बता देते हैं। बेसिक के बारे में देख लेना क्या होता है। बेसिक देखो क्या होता है, एक इनकम होती है। ठीक, जो मान लीजिए हमारी जो एक आय है, उसमें से हम क्या कर ले रहे हैं कि अपने खर्च को, मीन्स एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ जा रहा है, सेविंग आ जा रही है। क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। मीन्स हमारी जो आय है उसमें से हम अपने खर्च को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, उसमें से हमारी बचत आ जाएगी। इसको बोलते हैं आय, और ये होता है खर्च। घटा देंगे आय में से, हमें क्या पता चल जाएगा, बचत के बारे में पता चल जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी जो है वो 40,000 रुपए है। 40,000 वो मंथली कमा रहा है, उसमें से क्या कर रहा है, वो 30,000 रुपए खर्च कर दे रहा है। 30,000 देख रहा है, उसका महीने का खर्च हो जा रहा है। तो उसकी जो सेविंग आ रही, बचत आ रही, कितनी क्या आ रही है, 10,000 उसकी क्या आ रही है, मंथली उसकी बचत आ रही है। मतलब कि मंथली क्या है, वो 40,000 रुपए कमा रहा है और 30,000 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो उसकी बचत क्या है कि 10,000 रुपए उसकी बचत आएगी। इसी पे पूरा बेस्ड रहेगा, जो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा, उसको हम बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, देखो क्वेश्चन से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के रेशियो में है और उनके वार्षिक खर्च 3:2 के रेशियो में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक ने 6,000 रुपए बचाया हो तो ए की वार्षिक आय पूछ रहा है। क्या, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो 4:3 एंड देयर एनुअल एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:2 इफ द ईच ऑफ देम सेव्स 6,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर द एनुअल इनकम ऑफ ए की पूछा है। मीन्स क्या है, एक दिया है, दो पर्सन है, उनके क्या दिया है, उनके आय का रेशियो दिया है, उनके इनकम का रेशियो दिया है। फिर उसके बाद उनके खर्च का भी रेशियो दिया है, उनके एक्सपेंडिचर का भी खर्च का रेशियो भी दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 6,000 दोनों क्या कर रहे हैं, प्रत्येक ने बचा ले रहे हैं मंथ के लास्ट तक। फिर पूछ रहा ए की वार्षिक आय क्या होगी। देखना, ध्यान समझना। जो हम करते आए हैं हम बता देते हैं किस तरीके करते आए हो, किस तरीके, उस तरीके की नहीं करना। देखो क्या करते थे, क्या दिया है, ए और बी की क्या दिया है, वार्षिक 4:3 दिया है। ठीक, 4:3 दिया है ए और बी की इनकम का। ठीक, और उनके खर्च का कितना दिया है, 3:2 दिया है। और उनके बाद उनकी क्या है, बचत क्या है, दोनों की प्रत्येक ने कितने बचाए हैं, 6,000 रुपए बचाए हैं। ठीक, देखना क्या चीज, इनकम का जो है, जो रेशियो था, हम उसको क्या लेटेस्ट कंसीडर कर दे रहे हैं कि जो इनकी इनकम थी वो क्या थी, एक की थी 4x थी और दूसरे की क्या थी, 3x थी। और इनके खर्च का देख लेते हैं। जो खर्च है एक्सपेंडिचर का, वो क्या दिया है, 3 और 2 दिया। मीन्स इसको क्या मान लेते हैं, 3y, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, 2y। अब देखिए इनकम में से क्या कर देंगे, खर्चा को, एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बचत। वही तो दिया है 6,000। मीन्स क्या हो जाएगा, 4x में से क्या करेंगे, 3y को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 6,000 प्रत्येक ने बचाया था। ये फर्स्ट वाले का हो गया, ए का हो गया। इसी तरीके का बी का निकालेंगे। बी का क्या है, बी की दूसरी क्या है, यहाँ पर 3x है, ये हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगी, इसकी खर्च क्या था, 2y था, इक्वल टू इसने भी कितने बचाए थे, 6,000 रुपए बचाए थे। अब क्या हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके फिर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हमें इस मेथड से क्या है, नहीं करना, ये बहुत लेंदी मेथड है। अब देखिए दूसरा भी क्या है, दूसरा भी मेथड जिससे करते हैं उसको भी बता देते हैं। दूसरा क्या कर लेते हैं कि उनकी जो इनकम है उनको मान लेते हैं
4x इनकी माइनस क्या कर देंगे, उनकी सेविंग को क्या कर देंगे, उनकी जो सेविंग है उनको को घटा देंगे, 6000 घटा देंगे, अपान बी वाली की ले लेंगे, बी वाली की कितनी है 3x, इनकी क्या है सेविंग, उनमें से घटा देंगे, इक्वल टू किसका, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है खर्च का उसको कर लेंगे। एक तो ये मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x की वैल्यू जो आएगी, उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी, हमें पूछा a की i में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये भी क्या है, लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें भी इस वाले मेथड से नहीं करने हैं। अब देखिए हमें किस तरीके के रेशियो वाले से करने हैं, ठीक ध्यान समझना। यहां से मिटा दे रहे हैं, अब देखो करना क्या है, किस तरीके करना, ध्यान समझना। इनकम का दिया है, इनकम के आगे क्या लिख लेंगे, ए और बी, ए और बी, इनका रेशियो क्या दिया है 4:3 दिया है, और एक्सपेंडिचर का ए और बी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। फिर उनके बाद उनका सेविंग का दिया है 6000 रुपए, ठीक। अब यहां से देखेंगे, ठीक, डिफरेंस देखेंगे, यहां का डिफरेंस क्या है, एक है, यहां का भी डिफरेंस क्या है, एक है। जब डिफरेंस सेम रहेगा तभी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा तो उसे बनाया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे किस तरीके। अब ये कह रहा है एक की वैल्यू नहीं है, ये एक ना होके एक की वैल्यू क्या दिया है 6000 दिया है, क्या दिया है 6000। अब हमसे क्या पूछा है कि ए की इनकम पूछी, ए की वार्षिक आय। अब ए का जो आय का रेशियो था कितना था, 4 था, मीन्स ए की वैल्यू 6000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 गुणे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट आंसर था। समझ में आया। मीन्स क्या कर लेंगे, ये आय का लिख लेंगे और दूसरा जो था खर्च का या व्यय का, जो भी था व्यय लिखे या खर्च लिखे, बात वही है। देखिए क्या हो गया, विद इन सेकेंड में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देख के हमें बता देना है किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो रेशियो बदल दे रहे हैं, रेशियो को चेंज कर दे रहे हैं। क्या दिया है, इनका दिया है 3:2 दिया है, 3:2 है। आय का ए बी की वार्षिक आय कितनी दी है 3:2 के अनुपात में, और उनका खर्च जो दिया है वो 5:3 के है, 5:3 के है। यदि उन्होंने दोनों ने लास्ट में क्या किया है 200 रुपए बचाए हैं, क्या किए हैं 200 रुपए की क्या किए हैं बचत किए हैं। तो क्या कह रहा है ए तथा बी की वार्षिक आय क्या होगी, ए और बी दोनों की बतानी है, ए और बी दोनों की हमें क्या बतानी है, उनकी एनुअल इनकम क्या थी। अब देखिए क्या दिया है इनकम की, ठीक, आय इनकम क्या दिया है, A/B कितना दिया है 3:2 दिया है, 3:2 दिया है ना इनके इनकम का। और एक्सपेंडिचर का कितना दिया है, एक्सपेंडिचर खर्च का कितना दिया है रेशियो 5:3 दिया है, 5:3 गिवन। अब यहां पर देखें डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ का डिफरेंस 2 आ जा रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना। मैंने इसे कंडीशन में क्या बताया था, इसको इक्वल बनाएंगे। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस लेंगे, कितना आया 2 आया, और यहाँ का डिफरेंस क्या आया 1 आया। ये जो नीचे वाले का डिफरेंस आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले में से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले दोनों रेशियो में होगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। और 1 से इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही हो जाए। अब यहां पर देखो क्या आ गया, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ गया, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। अब 1 ना होके कितना दिया उसकी बचत 200 दिया, यही तो था, इनकम उसकी थी और ये क्या था उसके बाद एक्सपेंडिचर था, घटा देंगे क्या हो जाएगी बचत आ गई। बचत कह रहा है 1 ना होके कितना दिया है 200 रुपए दिया है। अब देखिए 1 की वैल्यू 200 रुपए आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी क्या पूछा है ए और बी की वार्षिक आय, ए की वैल्यू 2 हो गई, तो ए की जो है रेशियो क्या हो जाएगा 6। अब इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं, न्यू वाले रेशियो देखेंगे, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी, 1200 रुपए हो जाएगी। ये किसकी आ गई, ये ए की आ गई, ए की इनकम आ गई। अब बी की कितना रेशियो दिया है 4 दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 200, और फिर उसके बाद 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपए हो जाएगी। ये किसकी आ गई, ये बी की आ गई।
बस इतना ध्यान रखना है, नोट कर लेना। अब देखो किस तरीके के आते हैं क्वेश्चन, चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ये 2 तरीके के हो गए, तीसरे तरीके के देखते हैं। देखो रेशियो चेंज कर दे रहे हैं। यहां पर रेशियो क्या दिया है, 7:4 है अनुपात में, और उनके वार्षिक जो खर्च है वो 2:1 में है। क्या दिया है, 2:1 के अनुपात में है। यदि एक ही इसमें अब क्या कर दिया, दोनों की बचत दो है अलग अलग दे दिया। ठीक, अब देखना, यदि ए ने जो बचत की थी, ए की बचत है, ठीक, ए की बचत 7500 रुपए तथा बी की बचत 5000 रुपए है। तो दोनों व्यक्ति के आय का अंतर क्या होगा, आय के का अंतर क्या होगा। मीन्स क्या पूछ लिया, डिफरेंस पूछ लिया, दोनों की इनकम का डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। क्या दिया है, ए और बी की वार्षिक आय 7:4 के रेशियो में है। उसके बाद क्या दिया, उनकी वार्षिक जो एक्सपेंडिचर है 2:1 के रेशियो में है। यदि ए की सेविंग 7500 रुपए है तथा बी की सेविंग जो है 5000 रुपए है, तो पूछ रहा दोनों व्यक्तियों की आय का जो है डिफरेंस है कितना होगा। अब देखो ध्यान से समझना, बेसिक मेथड से करते क्या करते, ठीक, अभी क्या करते, बेसिक मेथड लेते तो इसको क्या मानते, 7x माने होते, ठीक, और इसके खर्च का कितना हो जाता, 2y हो जाता, इक्वल टू कितना हो जा रहा है, इसका कितना हो जा रहा, 7500 हो जा रहा। अब इसकी आय मानते कितना होता, 4x हो जाता, और इसकी खर्च कितना y हो जाता, इक्वल टू कितना हो जाता, 5000 दिया है। 2 इक्वेशन हो जाती, इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करने में क्या हो जाता, बहुत टाइम लग जाता है। इसको क्या करते हैं, इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 कैंसिल आउट करते, फिर क्या करते, सॉल्व करते, काफी लंबी। हम इस वाले मेथड से नहीं करने वाले हैं, ठीक। देखना हम किस तरीके करने वाले हैं, ध्यान से समझना। क्या दिया है, रेशियो देखेंगे, 7:, क्या दिया है, 4 दिया है। ये किसका था, इनकम का था, ठीक, इनकम का था ए और बी के। और उसके बाद एक्सपेंडिचर का क्या दिया है, खर्च का क्या दिया है, 2:1 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों की बचत, ठीक, यहां पर सेविंग दी है, दोनों की बचत कितनी दी है, दोनों की बचत देखेंगे कितना दिया है। इसकी बचत दिया है 7500 रुपए और इसकी बचत दिया है 5000 रुपए दिया। कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ गया, 1 आ गया, इसको नोट करें। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500 ही रह जाएगा, 1 से करेंगे, ठीक, 7500 है। उसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10000 आ जाएगा, ये आ गया 10000। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 10000 में से 7500 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 25000 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2500 आ गया। अब कह रहा ये जो है एक की वैल्यू क्या है, 2500 रुपए है। मीन्स क्या थी, एक चीज समझना, ये इनकम दिया था, एक्सपेंडिचर दिया था और उसकी सेविंग दी थी। यहां से हम क्या कर लिए, उसकी वैल्यू निकाल लिए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2500। अब हमसे क्या पूछा था, दोनों की आय, दोनों की आय का क्या दिया है, आय का जो रेशियो है 4 और कितना दिया, 4 और 7 दिया। तो क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। या फिर क्या कर लेंगे, ठीक, एक चीज और देखिए, डायरेक्ट करना हो तो, ठीक, दोनों का अलग अलग नहीं। अब इन दोनों के बीच में देखिए यूनिट का, कितने यूनिट का डिफरेंस है, कितने यूनिट की डिफरेंस है। यहां देखा जाए तो 3 यूनिट की डिफरेंस थी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 आ गई। तो हमें इन दोनों की आय का डिफरेंस ही निकालना था, अलग अलग निकाल के घटाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे। कितना हो जाए, एक यूनिट की वैल्यू 2500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 25 ×
7,500 रुपए। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या दिया था क्वेश्चन, फिर से एक बार देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आय 7:4 के अनुपात में है, उनका वार्षिक खर्च 2:1 के रेशियो में है। यदि ए की बचत 7,500 है तथा बी की बचत 5,000 रुपए है, तो दोनों व्यक्तियों की आय का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। कुछ नहीं किए, इनकम जिस तरह दिया है उसको लिख लिए और एक्सपेंडिचर जिस तरह लिखा है उसको ले लिए। ठीक, सेविंग जो दिया है उसके नीचे लिख लिए। क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका किए 7 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए 8 आ गया, इसका जो डिफरेंस आ गया 1 आ गया। ठीक, उसके बाद यहां पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का आ जाएगा 7,500 हो गया और ये 5,000 हो गया। ठीक, और 2 से गुणा किए थे 10,000 हो गया। फिर डिफरेंस ले लेंगे, क्या आ गया, 2500 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 2500 आ गया। हमसे क्या पूछा था, दोनों की आय का जो पूछा था, डिफरेंस पूछा था। तो एक ये 7 यूनिट कमा रहा था, तो ये 4 यूनिट कमा रहा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 3 यूनिट का था। एक की वैल्यू 2500, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात, ये जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:3 दिया है, 5:3 के अनुपात में, और उनका वार्षिक खर्च जो है वो दिया है 9:5 के अनुपात में। यदि ए की बचत 2,600 रुपए है, कितना है, 2,600 रुपए है, तथा बी की बचत 1,800 रुपए है, 1,800 रुपए बी की बचत है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों की आय क्या होगी, दोनों की आय पूछा है, दोनों की इनकम हमसे पूछ रहा है क्या होगी। अब देखो क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक, इनकम का देखेंगे, रेशियो क्या दिया है 5:3 दिया है, और एक्सपेंडिचर का क्या दिया है 9:5 दिया है। उसके बाद देखें सेविंग क्या दी है हमें, सेविंग जो दिया है कितना दिया है, ए की बचत जो दिया है 2,600 दिया है, और बी की बचत जो दिया है 1,800 रुपए दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट यहाँ नोट कर लिए। अब इसका क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 0 0, और 5 6 30 हो गया, और 3 कैरी आ गया, 5 2 10 और 3 13, मीन्स कितना हो गया 13,000 हो गया ये। अब इसका 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 0 तो ये हो गया, 9 8 72 का 2 हो गया, कैरी हो गया 7, 9 के 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, में 16,000 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16,200 में से क्या करेंगे 13,000 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। अब ये कह रहा है 3200 ना होके क्या दिया है, 2 की वैल्यू क्या दिया है 3200 दिया, ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,600 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 1,600 रुपए आ गई। अब हमें क्या पूछा था, दोनों की आय पूछा था, आय का रेशियो क्या था 5 था, ए की कितना था 5 था, ए की वैल्यू 16, तो क्या हो जाएगी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 5 गुणे 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 8,000 इसकी क्या हो जाएगी इनकम हो गई, किसकी ए की हो गई, ए की इनकम हो गई। अब ए की वैल्यू कितना 16, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के लिए निकाल रहे हैं, 3 का कितना 3 गुणे 1600 कितना हो जाएगा 16 3 4800 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखिए एक तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसको भी करा दे रहे हैं। ठीक, क्या दिया, ए और बी की आय का अनुपात जो दिया है वो दिया 8:5 दिया, 8:5 है, और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। क्या दिया है 3:2 के रेशियो में है।
यदि ए की बचत दिया है 3000 रुपए है, ए की बचत 3000 है तथा बी की बचत 1500 रुपए है, 1500 रुपए है, तो दोनों का खर्च पूछ रहा है, तो दोनों का खर्च क्या होगा। अब देखिए इसमें चेंज कर दिया, क्या पूछ लिया, खर्च पूछ लिया। देखिए क्या दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि ए की बचत 3000 है तथा बी की बचत 1500 रुपए है, तो दोनों के खर्च का अनुपात पूछ रहा है, दोनों के खर्च का अनुपात पूछ रहा है। अब एक चीज देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो लेते हैं और एक्सपेंडिचर का लेते हैं। इनकम कितना दिया है, 8:5 दिया है, और एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 3:2 दिया है। उसके बाद सेविंग की बात करें तो कितना दिया है, सेविंग इसकी है 3000 है और इसकी कितनी है 1500 रुपए है, 1500 यही तो है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 या 45, 4500 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन 6000 में से 4500 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ गया। ये 1500 आ गया, इसका 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 1500 आ गया। अब उसके बाद क्या पूछा था, अब हमसे पूछा था खर्च पूछा था, ठीक। अब यहां पर देखें इनकम निकाल लेते हैं, इनकम कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 1500, ए क्या जो इनकम है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15×8 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12000 हो गया। ये आ गया ए की इनकम आ गई, ए की आय थी, ठीक, ए की इनकम थी। अब बी की इनकम की बात करें तो कितना, ए की यूनिट की 1500 हो गई, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये बी की इनकम हो जाएगी, कितना हो जाएगी 5 यूनिट। ए की वैल्यू 1500, तो 5 की 15×5 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। ये किसका आ गया, ये आ गया बी की निकल आया। अब देखिए क्या दिया, ए की बचत 3000 दी थी, ठीक, ध्यान समझना, ए की जो बचत दी थी वो कितना दिया था, 3000 दिया था, और बी की बचत कितना दिया था, 1500 दिया था। अब एक चीज देखिए इनकम कितनी आ गई, इनकी इनकम आ गई 12000 आ गई, ए की जो आ गई इनकम 12000 आ गई, 12000 इनकम आ गई। उनमें से ए ने क्या कर लिया, 3000 की बचत की कर लिया था, 3000 की बचत कर लिया था। इसमें से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा ना कितना खर्च किया था, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 0 कितना 9000 की क्या हो जाएगी, ए की क्या आ जाएगी, ये बचत आ जाएगी, ए की बचत आ गई। इसी तरीके बी का निकालेंगे, बी की इनकम कितनी आई थी, बी की इनकम आ गई 7500 रुपए आ गई, 7500 बी की इनकम हो गई। और बी की बचत कितनी थी, बी की बचत देखिए 1500 थी, ठीक, क्या करेंगे 1500 रुपए घटा लेंगे तो क्या आ जाएगी, ये बी का खर्च आ जाएगा। मैं ओ क्या पूछा था, खर्च, ये खर्च, क्योंकि बचत दिया था ना, ये बचत दिया है, बचत को हम घटा दे रहे हैं तो क्या निकलेगा, खर्च ही निकलेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, सुन ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6000 आ गया किसका, बी का आ गया, और ए का कितना आ गया, 9000 आ गया। देखो ऑप्शन क्या कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन इसका थर्ड वाला था, फिलहाल इसमें ऑप्शन लिखा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार नोट करना, 60 स्क्रीन लेना। अब देखो इसी को क्या करते हैं, अभी दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक, दूसरे मेथड से भी करके दिखा दे। ये क्या है, केवल बस बताने में टाइम लग रहा है, वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद इन सेकंड में कर लेंगे। अब देखिए अभी आप दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से भी करके दिखा देते हैं, कितना लेंदी हो जाएगा। दूसरे मेथड से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की आय कितनी दी है, हम मान लेते हैं, माना ए और बी की आय, ए और बी की आय, आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x एंड कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 8x 5x हो गया, और मान लेते हैं क्या हो जाएगी, ए और बी की क्या हो जाएगी, ये क्या दिया है, खर्च दिया है, खर्च कितना दिया है 3:1, मतलब इसे मान लेंगे 3y, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, क्या हो जाता,
ये कमा रहा है 8 यूनिट, खर्च कर रहा है 3 यूनिट, मीन्स क्या हो जाएगा 8x में से क्या करेंगे 3y को घटा देंगे तो इसकी बचत पता चल जाएगी। इसकी बचत कितना दिया है 3000 रुपए दिया है। यदि ये देखिए 5 यूनिट कमा रहा है 5 और खर्च कितना कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है, तो इसकी बचत कितनी दी है, इसकी बचत 1500 दी है। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना। अब देखिए इसी कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वेशन को सही करने के लिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 40 होगा, या 8 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 40 होगा। एक दूसरे में क्या करना पड़ेगा, या 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करें, 3 से मल्टीप्लाई इसमें, तभी यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, काटेंगे, उतना क्या करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके का हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, रेशियो बेस ही क्वेश्चन करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे हम रेशियो बेस करेंगे, क्या हो जाएगा, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कहीं पर भी पूछा रहे, कुछ भी पूछा रहे इसमें से, तो हम क्या कर लेंगे, बहुत इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।